20 ने जेई के हर एक स्टूडेंट के लिए 75% के क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए या स्टेट बोर्ड के हर एक बच्चे पे अप्लाई होगा, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा है कि जो 3 सब्जेक्ट है मेन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, उनके अंदर 75 आपको सेपरेट लाने हैं या फिर मिला करके लाने हैं, या फिर कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप लोग ऐड कर सकते हो, कैसे आपके जो है वो टोटल किए जाएंगे। कंप्लीट जितने भी डाउट आपके मन में है सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ 2012 से पहले चलो। यस, 2012 से पहले एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ करता था जिसका नाम था AIEEE, यानी कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को देने के बाद बच्चे जो है वो NIT के अंदर और जो आपके बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे जो इंजीनियरिंग कराते थे उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाता था। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को देना है तो 12th में आपकी जो है वो 50% आनी चाहिए बस। 50% आपके अगर 12th के अंदर है तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो चुके थे। और इसको देने के लिए आपको जो अटेम्प्ट मिलते थे वो मिलते थे आपको 3 अटेम्प्ट। यस, 3 अटेम्प्ट आपको मिलते थे जो कि आप दे सकते थे। 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। इसको देने के बाद आप आराम से NIT और जो भी बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे इंजीनियरिंग के, उसके अंदर आपको एडमिशन जो है वो मिल जाया करता था। बट बात आती है IIT की। उसी टाइम पे एक और एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ करता था जिसका नाम था JEE। यस, JEE एक अलग एग्ज़ाम था और AIEEE आपका एक अलग एग्ज़ाम था। जेई को करने के बाद आपको जो एडमिशन मिलता था वो मिलता था आपको IIT में। दोनों ही एग्ज़ाम को अलग अलग क्लासीफाइड कर दिया था काफ़ी कॉलेजेस ने। जिसने AIEEE अच्छे से कर रखा है उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जिसने जेई कर रखी है उसको हम अपने कॉलेज में रखेंगे। इस टाइप से आपका जो है वो प्री डिफाइन हो रखा था। बट 2012 के बाद 2013 से आपकी AIEEE को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि AIEEE नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम एक ही एग्ज़ाम रखेंगे जो कि आपका जेई का। अब जेई के अंदर इन्होंने यहाँ पे 2 बांट दिया, एक था आपका मेंस, एक है आपका एडवांस। जो AIEEE वाला काम करता था, जो NIT और आपके जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उसमें डालता था, वो बन गया आपका जेई मेंस। और जो जेई एडवांस है वो आपका नॉर्मल जेई वाला काम करने लगा जो कि IIT में बच्चों को पहुंचाता था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेरे को यहाँ पे सबसे बड़ी जो खराबी लगी वो ये लगी कि अभी के टाइम पे जो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको अगर IIT में जाना है तो पहले मेंस को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग एडवांस दोगे, तब जा कर के आपको जो है वो IIT मिलेगी। बट पहले क्या था, जिसको मान लो IIT नहीं लेनी, NIT गवर्नमेंट कॉलेजेस से उसका काम चल जाता है तो वो आराम से AIEEE करता, उसके बाद उसको जो है वो कोई टेंशन की बात नहीं थी। और जिसको अगर IIT में एडमिशन लेना होता था तो उसके लिए वो आराम से पहली बार में जेई दे, कोई मेंस मूंस नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि AIEEE का एग्ज़ाम देना है, सीधा जेई का एग्ज़ाम दे, उसका जो है वो सारा काम जो है वो हो जाता था, उसको एडमिशन मिल जाता था IIT के अंदर। बट यहाँ पे बात करते हैं अभी के टाइम के लिए जेई की क्या परसेंटेज क्राइटेरिया को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी की बात करें तो अभी आपका जो जेई की परसेंटेज क्राइटेरिया 2024 के अंदर वो है आपकी टोटल 75%। यस, 12th के अंदर आपके 75% है, तभी आप लोग जेई का जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो एडवांस का हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2017 से मैंडेटरी कर दिया गया है। बताऊंगा अभी कि ये कब क्या क्या चीज़ें जो है वो कैंसिल हुई थी, क्या हुआ था, सब चीज़ बताऊंगा। अभी इतनी बात सुनो कि 2017 से आपका 75%, आज भी इस साल भी आपका 75% जो है वो मैंडेटरी हो चुका है। जो आपके सब्जेक्ट है PCM, इसके साथ आप लोग ऐड कर दो इंग्लिश को। इन्होंने कहा है कि हम टॉप के 5 सब्जेक्ट को जो है वो कंसीडर करेंगे, बट टॉप के 5 सब्जेक्ट में इन्होंने यहाँ पे अपने 4 सब्जेक्ट को फिक्स कर दिया है जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। हम इन्होंने कहा कि 4 सब्जेक्ट हम लोग रखेंगे, बट हम आपके टॉप 5 सब्जेक्ट, तो टॉप 5 सब्जेक्ट कैसे हुआ यार, ठीक है। इसके अलावा प्लस में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको इंक्लूड करके आपके टोटल परसेंटेज जो है वो 75% मिला करके आपका जो है वो जेई के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ये बात आप समझ जाओ, ठीक है। मैं नहीं समझा पा रहा क्योंकि बहुत रात हो गया और मैं बहुत सारी वीडियोस को मेक कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़बान लड़खड़ा रही है, इसके लिए माफ़ कर देना। तो PCM+E इसके अंदर तो आपकी मैंडेटरी है, ये चारों के चारों सेलेक्ट होंगे। अगर इनको मिलाने के बाद आपके 75 नहीं बन रहे तो आपको जो है वो नई एडमिशन लिया जाएगा। ये पाँचों मिलाने के बाद आपके 75% जो है वो डेफिनेटली बनने चाहिए। अब यहाँ पे ना एक जो है रूल को थोड़ा सा ब्रेक किया गया था, कब, पैंडेमिक के टाइम पे। पैंडेमिक के टाइम पे यहाँ पे जो आपका जो 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ईयर के अंदर,
उसको 4 बार आपका जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था, 4 टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसी के साथ-साथ जो आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, उसको भी कैंसल किया गया था, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे शायद 75% का आपका जो क्राइटेरिया था, उसको भी शायद हटाया गया था इस साल के, जो आपका पैंडेमिक का टाइम चला था, 21 और 22 का समय, 2020-21 का ऐसे ही समय था, ठीक है? उस टाइम पे ये जो है वो हटाया गया था। उस टाइम जिस बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, अगर उसमें क्रैक किया था, तो मैं तो कहूँगा यार लक वाला ईयर था उनके। जो पढ़ रहा था बच्चा उसके लिए तो लक वाला ईयर था, जो नहीं पढ़ रहा था तो उसके लिए तो यार वैसे ही है, नॉर्मल हर साल बीत गया वैसे बीत गया। यहाँ पे आफ्टर पैंडेमिक, यानी कि पैंडेमिक बीतने के बाद कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर वापस से चेंज किया गया, जो कि था आपका 75% आपका जो री इंट्रोड्यूस किया गया। नेगेटिव मार्किंग आपके वापस से री इंट्रोड्यूस कर दी गई, और जो आपका एग्ज़ाम 4 बार कंडक्ट हुआ करते थे उसको वापस से 2 टाइम में कर दिया, कि साल में सिर्फ आपके 2 ही बार जो है वो कंडक्ट होंगे। और जेईई की खासियत क्या है कि आप इसको 6 बार दे सकते हो 3 साल के टाइमिंग में, ये आपके पास एलिजिबिलिटी होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 6 बार दे सकते हो, तो ये टारगेट क्या करो कि सिर्फ मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट है या 3 अटेम्प्ट है, इससे ज़्यादा मैं देने की कोशिश भी नहीं करना चाहता, और इतने के अंदर मेरा जो है वो पक्का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो जब इतनी मेहनत कर रहे हो और 1 साल अगर आपका ड्रॉप हो गया, 2 साल मैं मान लेता हूँ हो गया, बट इतना मत करो यार, ठीक है? कुछ तो पढ़ रहे होगे, 11th से पढ़ रहे हो, 12th से पढ़ रहे हो, कुछ तो कर रहे होगे, तो इतना समझो कि यार मेरा कम से कम 2 अटेम्प्ट या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 अटेम्प्ट में तो यार मेरा पक्का फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जेईई 2000 जो अभी चल रहा था 23 में, एक प्ली डाली गई थी कोर्ट में कि यार ये जो आपने 73% इस बार वापस इंट्रोड्यूस करा, इसको काटो और हटाओ इस चीज़ को, इसको कम करो या तो थोड़ा, ठीक है? जैसे 50% हुआ करता था AIEEE में, उस टाइप से कुछ लेकर आओ। तो यहाँ पे एनटीए ने बहुत सारे ऐसे तर्क दिए आपकी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, दोनों जगह डाली गई थी, कि उसके बाद जो जजेस थे उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है इनकी। एनटी ने कहा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, हमें ज़्यादा अनुभव है, हमने बच्चों के ऊपर अप्लाई करके देखा है, बच्चों ने तब कुछ नहीं कहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे तर्क दिए गए, तो उसके बाद जो है वो जजेस ने कहा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, इसको 75% एकदम सही क्राइटेरिया। बट मेरी नज़र में जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम यार 65% का। ना मैं 50 नहीं कह रहा, मैं 50 बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बट 65% यार अगर हम एडवांस के लेवल से भी देख लो तो 65% इज़ द एवरेज, क्योंकि जो स्कूलों के अंदर भी काफ़ी नहीं पढ़ाया जाता, जो स्कूल के ऊपर डिपेंड है। 75% काफ़ी ज़्यादा होती है, लोगों की 72 आ जाती है, 3 आ जाती है, 4 आ जाती है, किसी 69 होती है। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि 65% आपकी जो है वो क्राइटेरिया को इनको कर देना चाहिए था, बट इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम 75% फिक्स है, तो 75% आपकी फिक्स है। तो अब तुम्हें क्या करना है इस टाइम पे, तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या जो है वो होना चाहिए। तो मैं तुमसे एक ही चीज़ कहूँगा कि 75% अगर आपका फिक्स किया गया है तो 12th की बोर्ड को तो हल्के में ले नहीं सकते। मेरे को काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि यार 12th का बोर्ड है, निकाल देंगे, बोर्ड ही तो है, मैं जेईई का बंदा हूँ। अरे जेईई के बंदे हो, लेकिन अगर आपकी 12th के अंदर 73.2% नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अगर आपके 74% है ना टोटल, नहीं लिया जाएगा, 1% से भी नहीं लिया जाएगा। ऐसा मत सोचो कि मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। तो बोर्ड्स पे भी आपको फोकस करना है। मेनली ये सोचो कि 75% तो आपकी आ ही जानी चाहिए, और वो बहुत होता है 75%। यहाँ पे कहने की बात है, बोर्ड भी बच्चों से जो है वो मुश्किल से क्लियर होता है। तो यहाँ पे 75% तो आपको लानी है, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो 12th के बोर्ड पे अच्छे से फोकस करो। ये सोचा करो कि यार मैं दिन भर के अंदर 12th पे फोकस करूँगा, रात में IIT का जो मटेरियल है उसको भी आराम आराम से पढ़ता रहूँगा, क्योंकि सेम ही चीज़ें चलती होंगी। ऐसा तो नहीं है कि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, वो फिजिक्स IIT की फिजिक्स अलग होगी, नहीं। जो 12th के अंदर होगा उसका एडवांस लेवल होगा, हो सकता है IIT के अंदर, बट होगा तो उसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे सोचा करो कि दिन में मैं बोर्ड्स की तैयारी करूँगा, रात को IIT का करूँगा, फिर दिन में बोर्ड्स की, फिर रात को IIT की। इस तरीके से तुम अपनी 75% को जो है वो अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर 12th के अंदर 75 नहीं आ रही तो पहली बात तो एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे, और एलिजिबल नहीं हो पाओगे तो हो सकता है जो बच्चा 9वीं से 10वीं से 11वीं से तैयारी कर रहा हो उसको बैठने का भी मौका ना मिले, फिर से उसको ट्रायल वापस से करनी पड़े, 75% लाना पड़े, तो बहुत टाइम चले जाएगा। तो ये सोचो कि अभी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, 7 महीने, 6 महीने का, 8 महीने का, इस टाइम के अंदर तुम कम से कम 75% के लिए तो यार मेहनत कर डालो, पूरी जान से मेहनत कर डालो, ठीक है।